ये युद्ध अब बहुत बड़ा होता जा रहा है। ये युद्ध जो शुरू हुआ था एनडीए से, जो शुरू हुआ था बीजेपी के फेलियर से, जो शुरू हुआ था नीतीश कुमार के इस 20 साल के शासन के दौरान बिहार में, खास तौर पर उस समुदाय, जिस समुदाय का जिक्र करते ही बीजेपी के नेता उछल पड़ते हैं उसके हक हकूक की आवाज से। लेकिन यह मुद्दा अचानक से तेजस्वी यादव के एक बयान के बाद पलट सा गया है। पहले भी एआईएमआईएम को लेकर मुसलमानों में कितना ज्यादा क्रेज है, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। लेकिन तेजस्वी यादव के बयान के बाद और ज्यादा क्रेज नजर आ रहा है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि सीमांचल में ज्यादातर जो वोट बैंक है मुसलमानों का और हिंदू भी है, वो जेडीयू और एलजेपीआर को छोड़कर सीधे एआईएमआईएम से जुड़ रहे हैं। नुकसान आरजेडी और कांग्रेस को भी हो रहा है, लेकिन उतना नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव के बयान के बाद दावा किया जा रहा है कि एआईएमआईएम के साथ सारा मुसलमान जुट गया है और सीमांचल के हिंदू भी एआईएमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ओपिनियन पोल भी देखना चाहिए, जिस पर गले की नसें फुला फुला कर कोई भी गोदी एंकर चीख कर यह नहीं बता रहा कि देखिए, जिस एआईएमआईएम को, जिस असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद जाने की सलाह ये तमाम नेता दे रहे थे, उसने वाकई हालत खराब कर दी। जी हां, वही आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले यह खबर देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ये बिहार विधानसभा जो 2024-25 का है, इसमें बिहार तक का है 65 बारसोई बलरामपुर विधानसभा ओपिनियन पोल बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? पतंग का मतलब है एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं। नाम है आदिल हसन। आदिल हसन 65% लोगों की पहली पसंद बताए ने, पहली पसंद जो है वही 65% है। आदिल हसन अपनी प्रतिद्वंदियों से कितना आगे हैं, अभी दूसरी तस्वीर देखते ही आप समझ जाएंगे। कहा जा रहा है कि बारसोई बलरामपुर विधानसभा सीट है, वहां पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी आदिल हसन को 65% लोग चाहते हैं कि वो विधायक बने उनके। इसके बाद दूसरा नंबर आता है एनडीए के प्रत्याशी का। ये कौन है? नाम है संगीता देवी। मात्र 19% लोग चाहते हैं कि वो बारसोई बलरामपुर विधानसभा सीट से विधायक बने। इसके बाद इंडिया गठबंधन के महबूब आलम, जो लंबे समय से विधायक भी रहे, 16% लोग चाहते हैं कि वो इस बार विधायक बने। अब आते हैं इस पूरे खेल में हुआ क्या है। ओपिनियन पोल जो है अब वो सीमांचल की तरफ जो बढ़ा है, उसमें कई सारे चीजें भी हैं। सीमांचल चूंकि कहा जाता है कि एक वक्त में आरजेडी का गढ़ था, अब वो गढ़ पहले कांग्रेस का था, फिर जब आरजेडी बनी तो आरजेडी का गढ़ बनता गया। लेकिन फिलहाल पिछले 2 टर्म के चुनावों में, खासतौर पर 2020 का जो चुनाव हुआ, उसमें वो एआईएमआईएम का गढ़ बन गया। शुरुआत अच्छी उन्होंने 2015 में की थी, लेकिन वो बढ़त उतनी नहीं थी। दूसरी बार 5 साल बाद फिर मेहनत की और 5 सीटें जीतकर एआईएमआईएम ने अपनी मौजूदगी बिहार में दर्ज कराई। अब यह आंकड़ा 2025 में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह के हालात और जिस तरह के बयान राजीव ललन सिंह की तरफ से, या फिर कह दिया जाए चिराग पासवान की तरफ से पहले चिराग आए ओवैसी के लिए, वो उनकी बौखलाहट को बता रहे थे। मैं पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता एआईएमआईएम से ज्यादा। ये ध्यान रखिए, वो एआईएमआईएम जब गठबंधन से अलग होता है किसी से भी, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होता है। और इसी लिहाज से कह दिया जाता है कि बीजेपी जो है ना, बीजेपी की बी टीम ओवैसी है। जबकि हकीकत यह है कि एक साथी, एक पार्टी होने के नाते जब आपको ऑफर दिया गया तो साथ आपको रखना चाहिए था, लेकिन आपने रखा नहीं। फिर आरोप लगाने के लिए आप तैयार होते हैं। एक होता ना, हार का ठीकरा फोड़ना होता है, तो ठीकरा किस पर फोड़े? अपनों पर फोड़ेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। आगे भी कई चुनाव लड़ने हैं, तो इन सब के बीच क्या किया जा रहा है? फिर लास्ट में असदुद्दीन ओवैसी पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। तो वही सारा खेल गया। लेकिन ओपिनियन पोल में ये बताया जा रहा है कि जो मेहनत एआईएमआईएम के तमाम नेता और असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट मिलने जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। नव भारत 6 सीट नहीं थी ना, अब 36 देकर चुकाएंगे। दरअसल ये 6 सीट वाला फॉर्मूला क्या है और ये चुनौती क्यों दी गई? क्योंकि इससे पहले जब तेजस्वी यादव ने एक्सट्रीमिस्ट कहा था, यानी चरमपंथी कहा था, तो उस अंग्रेजी शब्द का स्पेलिंग लिखने का चुनौती मंच से खुद असदुद्दीन ओवैसी ने दे दी थी कि अगर तेजस्वी यादव इतने ही हैं तो एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग लिखकर दिखाएं। लेकिन अब एक नई चुनौती है। चुनौती 6 से 36 की है। ये 6-36 क्या है तो समझिए। साल 2020 में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी, जिसमें से 4 विधायक बागी हुए, आरजेडी के साथ गए। हाल में 3 विधायकों की टिकट काट दी। इस बार कहा जा रहा है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन से ज्यादा सीटें नहीं मांगी। उन्होंने कहा जब हमने साल 2020 में 5 सीटें जीती, उस लिहाज से बस 1 सीट बढ़ाकर दे दीजिए, 6 सीट दे दीजिए, हम 6 सीट से ज्यादा नहीं मांग रहे।
ना मंत्री पद मांग रहे ना कुछ कह रहे, बस 6 सीटें दीजिए और फिर देखिए आप। लेकिन उस समय ढोल नगाड़े के साथ गए थे, नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये मुसलमान ने देखा बिहार के कि हाँ वाकई गए। अब ये छुपी हुई बात नहीं है कि इंडिया गठबंधन के सामने या फिर आरजेडी के सामने एआईएमआईएम ने प्रस्ताव रखा था। अब जब बात उठी 6 सीटों की, क्योंकि यही तो पूछा था सवाल नकवीन ने कि आपने अपने गठबंधन में क्यों नहीं लगा, तो उन्होंने कहा हमारे यहां एक्सट्रीमिस्ट की कोई भी जगह नहीं है, चरमपंथी की जगह नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा 6 सीटें नहीं दी ना, कोई नहीं, अब 36 से चुकाओगे। सीमांचल की 36 सीटें जिस पर मजबूत बताया जा रहा है, खास तौर पर एआईएमआईएम और उनका मोर्चा, अकेले एआईएमआईएम नहीं, एआईएमआईएम के साथ साथ आजाद समाज पार्टी के भी कुछ नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के नेता, वो भी मजबूत बताए जा रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूं कि गारंटी नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो 14 नवंबर को ही पता लगेगा। लेकिन यह बात हकीकत है दोस्तों कि एआईएमआईएम सीमांचल में मजबूत नजर आती है। सबका अलग अलग होता है, मगध इलाका इसका, वो वाला इलाका इसका, मतलब अच्छा पकड़ है, मजबूत है। ऐसे ही सीमांचल जो है वो पूरी तरह से एआईएमआईएम का गढ़ बन गया। अब देखिए एआईएमआईएम की तेजस्वी यादव को खुली चुनौती, सीमांचल बना केंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया, 6 नवंबर को वोटिंग है, नहीं कल वोटिंग है। मुस्लिम बाहुल सीमांचल इलाका चर्चा में, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 32 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा पूरी न होने पर एआईएमआईएम नेता ने आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस चुनावों के दौरान सीमांचल का मुस्लिम बाहुल इलाका मुख्य रूप से चर्चा में रहा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में कुल 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसके 90% से ज्यादा उम्मीदवार मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से ही है, ठीक है ना। तो इसको लेकर चुनौती दे दी अब 36 का, कि 36 से अब आप चुकाएंगे। देखिए इसमें क्या कहा, एआईएमआईएम के नेता हैं शुएब जमई ने एक डिबेट के दौरान तेजस्वी यादव कांग्रेस को खुली चुनौती दी। उन्होंने अपनी चेतावनी में महाभारत का उदाहरण दिया। जमई ने कहा कि जिस प्रकार पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे और नहीं दिए थे तो महाभारत हुआ था, इसी प्रकार हमने भी महागठबंधन से सिर्फ 6 सीटें मांगी थी जो हमें नहीं मिली, लेकिन अब 36 देकर चुकाएंगे। ये चेतावनी 4 नवंबर 2025 को जारी की गई, कहा यह जा रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर पर। एक पहले खबर जरा सुनिए क्या कह रहे हैं भाई साहब, अकेले वो नहीं है, एक और मुस्लिम प्रत्याशी के लिए क्या है, सुनिए। मुझे बताया गया कि रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में ओसामा भी है। तो मैंने खबर किया कि ये ओसामा क्या है, क्या ओसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक ओसामा है। जो ओसामा मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। सोचिए एक नए लड़के से इतना खौफ, एक ऐसे मुख्यमंत्री के लिए जो दिन भर हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आते। अब सोचिए एक नए लड़के से इतना खौफ होगा, राजनीति क्या करने निकले थे लोग। देखिए लिखते भी हैं प्रोफेसर इलाहाबादी। एक बात तो है कि बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चे ओसामा साहब के हैं। गृह मंत्री से लेकर सीएम तक ओसामा का नाम लेकर बिहार की जनता को बहका रहे हैं। बीजेपी को लगता है अगर ओसामा जीत गए तो बिहार का विकास नहीं होगा, जबकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा अगर ओसामा रघुनाथपुर से जीतते हैं तो ये हिंदुओं की हार होगी। हमेशा हिंदुओं की हार, हिंदू खतरे में, ये वो तमाम तमाशे, क्यों ये बौखलाहट है। नमस्कार।